इमरान खान ने सामने बंदे खड़े कर दिए। कौन सा बंदा इमरान खान ने सामने खड़ा किया था जिसको वो तनख्वाह देता था? वॉलंटियर थे, पाकिस्तानी थे, अपनी आखिरी उम्मीद को इनके हाथों मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे, जिन्होंने गोलियां चलाई उसके ऊपर, जिन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर उसे कत्ल करने की साजिश की। जब आते थे लोग खड़े हो जाते थे सामने आकर के। आम आदमी थे, हम पाकिस्तानी थे। इमरान खान सामने ला करके खड़े करता था इन लोगों को। वो तो कहता था मेरा बैग तैयार है, अवाम नहीं मान रहे, इसमें इमरान खान का क्या कसूर? आपने सारी जिंदगी हुसैनियत के ऊपर बात की, मुर्दा यजीद को लान तान किया आपने। पता ना कब्र से आके फरियाद नहीं करवा सकता, कब्र से आके गायब नहीं करेगा। जिंदा यजीद के बारे में कभी कोई बात नहीं की आपने। जो जुल्म, फाशिज्म, बदमाशी इस मुल्क के अंदर जारी है, उसके ऊपर कभी आपने बात नहीं की। इंजीनियर साहब, आज तक हम आपके बारे में कभी नहीं बोले, लेकिन जिस नैरेटिव, जिस नजरिए के लिए आज 16,000 लोग दहशतगर्दी की FIR भुगत रहे हैं, इसके लिए हमारे लीडर ने जिस्म पे गोलियां खा ली, आज जेल के अंदर कैद है। सिसक सिसक के आज कौम इस हालत को पहुंची है 70 साल में कि आज भी आटे की लाइनों के पीछे मर रही है अवाम। हम उस नैरेटिव के लिए खड़े हैं, और इस नैरेटिव के खिलाफ अगर आप बात करेंगे ना, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको जवाब जरूर देंगे। ए होंदी जे पक्की, इन्हों कहते जे पक्की। इंजीनियर साहब, आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे उस काम में, लेकिन अगर इमरान खान जैसे शख्स का कंपैरिजन आप इन चोरों, मुजरिमों, लुटेरों, बदमाशों, गुंडों के साथ करेंगे ना, तो हम अपना फर्ज समझेंगे अवाम को सच बताना, और ये बताना कि इंजीनियर साहब क्या क्या झूठ बोलते हैं लोगों के सामने आकर के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तो इतनी में हिम्मत नहीं होती कि जी मैं जिसको पहले तारीफ करता रहा तो उसकी बुराइयां भी शुरू कर दूं, वगैरह वगैरह। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये करनी थी कि ये थे अली जई साहब, एक और सुन रहे इंडिया का प्रोपेगेंडा। दिलदार की आंखों में मैं खुद को संवारूंगी, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। में ऐसे डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा ही होता। अभी तक वो नहीं आया, सोशल मीडिया पे ही चल रहा है वो साद लंगड़े आलवी का, जो वो अभी तक नहीं जागा, ना फजलू जागा, ना बाकी और सराजुल हक जागा, ना कुछ और बाकी बच गया। तो फिर क्या इसका करेंगे। ये हो रहे थे, अभी आपको बताते हैं जी। ये हमारा है याद माजी। अबरार सेंटर में मैं बैठता था, वो बिलाल साहब थे, वो गालबन या तो थे छक्का था, या वैसे ही होएगा दल्ला के, तो कह लो। एक होता दल्ला, एक होता शोरा। दल्ला वो होता जो लड़कियों को सप्लाई करता है, एक होता शोरा जो अपनी माँ बहन बेटी भाभी को सप्लाई करता। दोनों में ये फर्क होता है। तो वो अक्सर कहता है, लाजो शाह जी मुँह मीठा करो, शाह जी घोड़ाले चोलने, लड़कियाँ पता नहीं उसके पास बड़ी लड़कियों के कॉन्टैक्ट थे, बड़ी लड़कियां उसके पास आती थी। अच्छा जी, बात ये करने थे, तो वो भी ऐसे ही था। अबरार सेंटर, अबरार भट्ट बंदे का नाम है। वो सऊदी अरब गया अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए। हमामे काबा कहीं इधर से गुजर रहा था, उससे भी तो टाइम लेना समझ लो कि वजीर आजम से टाइम लेने के बराबर ही है। बातचीत ये वगैरह, तो कहते हमामे काबा को कहते मैं आपके साथ रिश्ता जो है ना, रिश्ता नहीं, आपके साथ रिश्तेदारी करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह। अपनी बड़ी खूबसूरत बटनी बहन जो थी ना, 16-17 साल की थी, वो कह रही जी आपको दी, आप ये इसको शादी कर लो, इस्तेमाल में कहने लगा था, शादी कर लो वगैरह वगैरह। ये रवायत चली आ रही। लोग लाहौल वाला कुवत, वो अम्बिया कराम को, खुलफाए राशिदीन को, और तबा ताबईन को अपने घर वाली लड़कियां बच्चियां पेश करते थे, वगैरह वगैरह। तो ये वो सुन्नत पूरी की है जी। इसने अपनी बहन उनके साथ ब्याह दी। अबरार भट्ट ने, बटनी एक उसकी भी पता नहीं 90 शादियाँ कौन सी थी। जो जो आज कल मैंने क्लिप में जिसका सुनाया भी है मामे काबा का, वो बटनी जो है ना, वो काबा आले की हो गई, मामे काबा की। उसके बाद इसने क्या शुरू किया, एक तो ये डिस्प्यूटेड प्लाट था, इस पे कब्जा किया, तो प्लाट ही बना लिया अबरार सेंटर वादत रोड पे। तकरीबन ऐसे करके ना बनेगा, सामने बट स्वीट है उसके सामने, मुस्लिम टाउन की तरफ जाएं,
फिरोजपुर रोड से मुस्लिम टाउन की तरफ जाएं या कैंपस की तरफ तो राइट हैंड पे आएगा, कोई मतलब 25-30 दुकानों के बाद अबरार सेंटर, यहीं पे उसका नहीं क्या के तो फिर नवाज शरीफ वजीर आला था, किसी की जरूरत थी तो क्या था फखरुज़्ज़मान, वो DG LDA था, किसी की जरूरत ही नहीं थी, प्लाजा चल गया, पहन देती थी तो सोनी वाली देती थी। अच्छा जी, सलीम समार्ट मैंने देखी भी है, वो शादी के बाद बच्चा देने के बाद भी, वो पहले शादी से पहले भी उधर आती जाती थी, तो बच्चा देने के बाद भी वो सलीम समार्ट ही रही, पता नहीं किधर है ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा बात दारवाड़ जाते यहीं मैंने, उसके बाद एक ऐसा उसने लाइसेंस लिया, ग्रेनाइट जो संगे मरमर होता है ना, उसको पॉलिश करने वाली मशीन सिर्फ यही बंदा मंगवा, इसने मंगवा ली, इसके बाद किसी को मंगवाने की इजाजत नहीं। जिस तरह वन टाइम है, जिस तरह आमिर फारूक ने नवाज शरीफ को दे दिया ना वन टाइम फैसिलिटी, राज्य की ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, मेरे घर की निक्की छोटी भी लो, बड़ी भी लो, वगैरह वगैरह, ये भी ले लो। वो मशीन सिर्फ उनकी रानियाँ या पोपतियाँ चौक के ऊपर है, वो जो सड़क सीधी वहाँ से चले जाए लाइन के साथ साथ तो जाके निकलती जेल के पास जो सड़क जाके निकलती है ना, ये मैं उस सड़क की बात कर रहा हूँ, उस चौक के ऊपर मेन के ऊपर ही है, वहाँ पे पॉलिश करने वाले वो मशीनें मंगवाई थी, कोई मंगवा ही नहीं सकता, ऐसा ज़बरदस्त पॉलिश होती थी। वो पत्थर भी अफगानिस्तान से, वो पत्थर का टेंडर अफगानिस्तान भी उसने फोन कर करा दिया, और वो पत्थर जो है ना वो अफगानिस्तान से यही मंगवाता था बरार भट्ट। फिर कोई और कुछ की इसी वजह पाबंदियाँ थी, इटली से भी कोई पत्थर जाता था, वो एक दफ़ा वन टाइम पाबंदी खोलता था, वन टाइम का तकिया कलम बरार भट्ट पे सारे हुए, उसके बाद किसी के नहीं खोला, फटाट उसने अपनी शिपमेंट मंगवा ली कि 10-12 ट्राले ट्रूले, उसके बाद मैंने जी नहीं ये मुल्की सेहत के लिए ठीक नहीं, ये मुल्की इकॉनमी के लिए ठीक नहीं, ये पत्थर आंदा नहीं आएगा, तो वो पत्थर बनाता था, बड़े फाइन किस्म के, दूधिया भी, चित्रे मित्रे भी, खरोजता था, कच्चू कमे की, वो जैसा भी सारा कमाल था पॉलिश का। और जो पॉलिश होती थी केमिकल, वो भी सिर्फ ये डायरेक्ट इंपोर्ट करता था, बाकियों ने कहाँ इस्तेमाल करने, अपने मुंह पे लगाने। तो ये बरार भट्ट साहब ने पहन दे के ना, निक्की जिसको कहता दे के, तो फिर इमाम काबा से शादी, वहाँ पे इमाम काबा आते भी रहे उस प्लाजे के अंदर, तो मैंने कहा मैं अपनी ये यादों में शेयर करूँ वगैरह। तो ये इस तरह के बद किरदार लोग होते हैं, इस तरह के बद किरदार लोग इमाम काबा को समझ लें, किसको मैं कह रहा हूँ बद किरदार, या किसी और को समझ लें। अच्छा जी, ये एक सीन और देखिए, तो उसके बाद आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप फीडबैक ना दें, फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक। ये जो बंदा रो रहा था 26,000, कोई बदवा दे ना दे, ऐसे वाले की दवा फौरन जाती तो उसके आंसू निकल पड़े, कह रहे जिंदगी में कभी ये नहीं आया, 26,000 बिल आया उसका, पता नहीं 26,000 तनख्वाह, 10,000 बिल आया कि 16,000 बिल आया, मुझे तो देखी नहीं जाती। ये होते ओरिजिनल दिल से निकली हुई बदवा, वरना कि जा तेरा खाना खराब है, कहाँ से दिल से तुमने दी नहीं, आजम मुनीर तेरा बेड़ा गर्क हो, बाजवा तेरा बेड़ा गर्क हो, डोनल लू तेरा बेड़ा गर्क हो, कोई नहीं होता, जो दिल से ऐसी दुआ निकलती। जब इनके ऊपर अजाब आएगा तो इन जैसे बंदों का, हमारा नहीं, हमारी बदवा नहीं, हमारे तो इतनी इतनी गलीज चुगलियाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, हमारी दुआ से हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा किसी ने नाहक किसी को गाली देती 40 दिन जुबान ही पलीत रहनी है, नाहक की बात कर रहा हूँ, आम गोलियाँ तो चलती रहती हैं, तो ये ऐसे चलना है। फीडबैक का मुंतज़र, या आप ये देख रहे थे निगहबान पाकिस्तान, तो बिहाइंड दी वॉल, तो फेसबुक भी, तो अपना वो ट्विटर नहीं, ट्विटर तो है ही है, टिकटॉक भी है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद।